पंचायती राज चुनाव की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। शासन प्रशासन के अधिकारियों से लेकर के नेताओं तक बड़े स्तर पर, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। कैंडिडेट भी मैदान में उतर चुके हैं, बहुत सारी जगह पर जनसंपर्क में जुड़े हुए हैं, जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अभी हम बैठे हुए हैं खावदा ग्राम पंचायत जो कि नई बनी हुई है, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट मैदान में लोगों के साथ बातचीत में उतरे हुए। कल हमने नारसिंह जी इनको दिखाया था। अभी हमारे साथ मौजूद है यादराम जी, जो कि सरपंच पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किन मुद्दे पे चुनाव में जाना चाहते हो आप, और क्या लग रहा है किस तरह का पंचायत का माहौल है वर्तमान में? सबसे पहले तो पुष्पेंद्र जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने आपके इस चैनल के माध्यम से हमारे पास आए और ग्राम पंचायत के जो ये सरपंच पद हेतु जितने भी कैंडिडेट हैं सबसे आप मिल रहे हैं और उनकी जो बातें हैं उनको सबसे पूछ रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि ग्राम पंचायत खावदा नई बनी है, तो नई ग्राम पंचायत बनी है तो उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं भाई। खावदा, कुतकपुर, अमरपुर 3 ग्राम है हमारे इस ग्राम पंचायत के। सबसे बड़ी समस्या आमतौर पर पानी की समस्या है, रास्ता की समस्या है। रास्ता की समस्या, इतने रास्ता बने हुए हैं, कुछ पानी भरा हुआ है रास्तों में, जो बने हुए कीचड़ हो रखा है, जिस खावदा में ही कीचड़ हो रखा है। अब खावदा ग्राम के बीच जो मेन रोड है, आप गाजीपुर स्टैंड से लेकर लास्ट तक कॉलोनी तक आप चले जाओ, कीचड़ ही कीचड़ है खावदा में। इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। सेम स्थिति अमरपुर की भी है। गांव कुतकपुर में भी सेम स्थिति है। वहाँ भी जो मेन रोड है अपने हाईवे से लेकर अंदर गांव की तरफ जो जा रहा है, सेम स्थिति उसकी है। तो रोडों का विकास, सबसे पहले आम आदमी को क्या चाहिए? एक लेडीज़ होती है, वो अपने सिर पे गोबर की परात रख के निकलती है, तो वो जब अपना बरसात का मौसम होता है तो इतने घुटने घुटने भर पानी में से होकर निकल रही है, तो उसको कितनी समस्या आती है। एक बच्चा स्कूल जा रहा है अपने घर से निकल के और स्कूल बस तक पहुंचता है तो वहाँ उसके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, जूते ख़राब हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी समस्या हैं ग्राम पंचायत में। इनके विकास के लिए जो मेरा मुद्दा है, रोड को लेके, पानी की समस्या। पानी की समस्या इतना है, खावदा में सबसे ज़्यादा समस्या खावदा में है। खावदा गांव में पानी की बहुत कमी है, ठीक है। तो पानी की समस्या को भी, इसका भी निपटारा जितनी मेरे से होगी मैं इसको पूर्ण रूप से इसके तह तक जाऊंगा। और रास्ते की जो समस्या है, रास्ते को भी मिलजुल के, कहीं रुकावट आ रही है तो दोनों पक्षों को बैठा के प्यार प्रेम से 5 आदमी की सहमति लेनी पड़ेगी। खावदा गांव के जो पंच पटेल हैं और जो मेन आदमी हैं, उनसे भी पूछ के, उनकी मदद लेके और कैसे भी रास्ताओं का भी निपटारा करवाएंगे। यादराम जी, अभी कुछ टाइम पहले आपको पता होगा मैं पंचायत टूर पर चला हुआ था, हर एक गांव में जा रहा था। तो मेरे को जो सबसे बड़ी समस्याएं निकल के आई थी गांव में, आज भी लोग बाग, हो सकता है कागज़ों में तो पता नहीं कैसा हो वहाँ पे, लेकिन बिजली, पानी और सड़क, 3 चीज़ों के लिए बहुत बुरी नकल से जूझ रहे हैं। कैसे भी अच्छे से अच्छे या बड़े से बड़े गाँव में जाके देखेंगे, वहाँ भी कीचड़ भरा मिल जाएगा आपको, 1-1 फीट कीचड़। और यही स्थिति आपकी पंचायत की है। हर एक गाँव में कीचड़, घुसते ही गाँव में जैसे एंट्री मारोगे वहीं पे गेट पे ही कीचड़ मिल जाएगा आपको। तो सबसे बड़ी समस्या तो एक ही है। अब पता नहीं पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से ये काम सिस्टम ऐसे ही चला आ रहा है लगातार। तो आप किस आधार पे या गारंटी के साथ इस तरह से कहते हो कि अब की बार इन 5 सालों में जो मेरे वाले में आएंगे, इतना तो हाथ में रहता ही है सरपंच के कि मैं इन कामों को करवा के दे दूंगा? नहीं, सरपंच के हाथ में आप कह रहे हो रहता है, पर इन चीज़ों में भी काफ़ी समस्या आती है गांव के अंदर। जो मैंने आपको पहले कहा कि कोई भी रास्ता बंद है तो रास्ता खुलवाने के लिए 2 पार्टियां, 2 आपस में घरेलू विवाद भी रहता है। तो हर विवाद का कोई न कोई उपचार तो है, ऐसा नहीं है कि उस समस्या का निवारण नहीं हो सकता। बुजुर्ग बैठे हैं परिवार में, गांव के जो मेन आदमी है, लीडर हैं और भाई हैं हमारे, सबको मिलजुल के समझाइश बुझाइश करके उस रास्ते को निकालेंगे। और पानी की समस्या है, पानी की समस्या है, पूर्ण रूप से बजट आएगा, बजट को सही जगह इस्तेमाल करना। भाई कोई भाईबंदी नहीं, एक होता है भाई किसी के वहाँ लगा दिया, किसी को, ऐसी जगह चुनेंगे जहाँ सबको फ़ायदा रहे, ठीक है। तो पानी की समस्या का भी हल होगा। बिजली की समस्या है, बिजली का जितने भी कनेक्शन जो ये BPL से हो रहे हैं,
5 फाइल लगा दो, 5 फाइल पे एक जगह सबकी समस्या का निवारण हो जाता है। भाई ये 5 घर नज़दीक है, इनका एक कनेक्शन दिवा दिया और यहाँ एक ट्रांसफार्मर रखवा दिया। तो ये समस्याएं, इन समस्याओं का मैं पूर्ण रूप से 5 साल के अंदर, यदि मुझे ग्राम पंचायत खावदा मौका देती है, और मैं पूरी उम्मीद लेके चल रहा हूँ कि इस बार ग्राम पंचायत खावदा पूर्ण रूप से मेरे ऊपर विश्वास करेगी और मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ ग्राम पंचायत खावदा के लिए कि 5 साल में इनका विकास करूँ। अच्छा यादराम भाई, मैं कल से आपकी ग्राम पंचायत में घूम रहा था। मेरा लास्ट सवाल है आपसे। तो उड़ती खबर मेरे को खावदे में मिली थी। बोल जो ये ग्राम पंचायत मुख्यालय, अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, बोलिए मुख्यालय है आपकी ग्राम पंचायत का खावदे का, जो खावदे में बना हुआ है, इसको जैसे यहाँ चुनाव हो जाएंगे उसके बाद इसको उठा के अमरपुर की चारागाह में ले जाया जाएगा, इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, ये तो एक अफवाहें हैं, जो लोग बाग अफवाहें फैलाते हैं कि ग्राम पंचायत खावदा है। तो जो ग्राम पंचायत खावदा है, हेडक्वार्टर खावदा है, तो खावदा ही रहेगा। और जो भी बिल्डिंग बनेगी, ये मैं पूर्ण रूप से आपको आपके चैनल के माध्यम से इसकी आपको 100% इस चीज़ के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये हेडक्वार्टर खावदा ग्राम पंचायत में जो भी बिल्डिंग बनेगी, आईटी केंद्र हुआ, ग्राम पंचायत की ऑफिस हुई, जो भी है, खावदा ही में ही बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद यादराम जी। दोस्तों, ये थे अमरपुर से यादराम जी, जो कि ग्राम पंचायत खावदा से सरपंच पद की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की। ऐसी खबर हम आपको दिखाते रहेंगे, देखते रहिए बीपी बंधन के साथ पीके गुजर। धन्यवाद।